स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 21 गीता का मर्म के क्वेश्चन आंसर्स में भाषा अनुशीलन का फर्स्ट क्वेश्चन वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें फर्स्ट वर्ड दिया है मर्मज्ञ। इसका वाक्य इस तरह से बनाएंगे, आर्यभट्ट ज्योतिष विद्या के भी मर्मज्ञ थे। सेकेंड है ढिंढोरा। राजा ने अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूर्णमासी की एक रात विशाल दंगल का आयोजन होगा। फिर नेक्स्ट है महात्म्य। इसका इस तरह से वाक्य बनाएंगे, हिंदू धर्म में गौदान का बहुत महात्म्य बताया गया है। फिर नेक्स्ट है प्रकांड। कालिदास संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। फिर है धनुर्विद्या। अर्जुन धनुर्विद्या में सर्वाधिक निपुण योद्धा थे। फिर नेक्स्ट है स्वाध्याय। विद्यार्थी को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। फिर है तृष्णा। मनुष्य को कभी भी पराये धन एवं वैभव की तृष्णा नहीं करना चाहिए। फिर इसके पश्चात सेकंड क्वेश्चन है वाचाल शब्द में ता प्रत्यय लगाकर नया शब्द वाचालता और सत्य में अ उपसर्ग लगाकर असत्य नया शब्द बना है। इसी प्रकार ता प्रत्यय और अ उपसर्ग लगाकर चार चार शब्द बनाइए। तो पहले बनाएंगे ता प्रत्यय से, आतुर धनता आतुरता, कामुक धनता कामुकता, दृढ़ धनता दृढ़ता, महान धनता महानता। फिर इसके बाद अ उपसर्ग लगाकर चार नए शब्द इस तरह से बना सकते हैं, अधननाथ अनाथ, अधन धर्म अधर्म, अधन ज्ञात अज्ञात, अधन ज्ञानी अज्ञानी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सामासिक पदों का समास विग्रह करते हुए उनमें निहित समास पहचान कर लिखिए। इसमें पहला दिया है महापंडित। इसका समास विग्रह करके इस तरह से लिखेंगे, महान है जो पंडित, और इसमें कर्मधारय समास है। सेकंड है मान सम्मान। मान और सम्मान, इसमें द्वंद्व समास। और नेक्स्ट है यथोचित। इसमें समास विग्रह करके इस तरह से लिखेंगे, उचित के अनुसार। इसमें अव्ययी भाव समास है। फिर नेक्स्ट है लोभवश। तो इसमें समास विग्रह करेंगे लोभ के कारण, और इसमें समास जो है तत्पुरुष समास है। फिर नेक्स्ट है महाराज। महान है जो राजा, इसमें कर्मधारय समास है। फिर है देवलोक, देवों का लोक, और इसमें समास का जो है तत्पुरुष समास है। फिर तपोनिधि, तप की निधि, समास विग्रह करके लिखेंगे, और इसमें जो समास है तत्पुरुष समास। आप अगर समास को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो हमारे व्याकरण का वीडियो अवश्य देखें। उसमें समास विग्रह हमने पूरा एक्सप्लेन किया है, और कौन कौन से समास किस तरह से पहचाने जा सकते हैं इसको भी हमने उसमें समझाया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार भी लिखिए। इसमें संधि विच्छेद करके इस तरह से लिखेंगे, पहला शब्द दिया है सम्मान। संधि विच्छेद करके लिखेंगे सम धन मान, इसमें व्यंजन संधि है। फिर नेक्स्ट है स्वागत। संधि विच्छेद करके लिखेंगे सुधन आगत, और इसमें स्वर संधि है। फिर उत्थान, इसको संधि विच्छेद करके लिखेंगे उत धन थान, इसमें व्यंजन संधि है। फिर है निराशा। संधि विच्छेद करके इस तरह से लिखेंगे निर्धन आशा या निर्धन आश। निराश अगर लिखेंगे तो निर्धन आश, और निराशा होगा तो निर्धन आशा, और इसमें भी व्यंजन संधि है। फिर है परोपकार। इसका संधि विच्छेद करके लिखेंगे पर धन उपकार। संधि इसमें जो है गुण स्वर संधि है। और स्टूडेंट्स, हमारे अगले वीडियो में व्याकरण का संधि जो है पूरा हम उसमें समझाएंगे। उन्हें अवश्य देखें कि कौन कौन सी संधि होती है और किस तरह से उन्हें पहचाना जा सकता है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्ग पहली में से राजा, इंद्र, नारी और धनुष के तीन तीन पर्यायवाची शब्द इसमें हैं जिन्हें खोजकर लिखना है। तो इसमें इस तरह से लिखेंगे राजा, और जो पहली दिए इसमें शब्दों की उसमें से खोज करके जो शब्द आ रहे हैं राजा के पर्यायवाची वो हैं नृप, भूपति और भूपाल। और उसके पश्चात है
नेक्स्ट इंद्र, इसका जो पर्यायवाची है देवराज, सुरेंद्र और सुरपति। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट है नारी, तो इसका है औरत, वनिता, महिला। फिर नेक्स्ट है धनुष, तो इसके लिए लिखेंगे चाप, धनु और शरासन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरण के अनुसार नहीं, मत और ना का प्रयोग करते हुए निषेधवाचक वाक्य लिखिए। दो वाक्य लिखना है इसमें। तो पहले लिखेंगे नहीं, इसका प्रयोग इस तरह से करेंगे, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, ये उदाहरण दिया गया है, इसका वाक्य इस तरह से बना सकते हैं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे वह मेरे लिए उपहार नहीं लाया। फिर नेक्स्ट है मत का प्रयोग, उदाहरण में दिया गया है कक्षा में शोर मत करो। फिर इसका उपयोग इस तरह से भी कर सकते हैं, वहाँ मत बैठो। फिर नेक्स्ट है सड़क के बीचों बीच मत चलो। फिर इसके पश्चात है ना का प्रयोग, इसमें उदाहरण दिया है आप इधर ना बैठें। फिर इसको इस तरह से उपयोग में ला सकते हैं वाक्य बनाकर, आप इधर न थूके। फिर नेक्स्ट है कृपया मुझे अनावश्यक सलाह ना दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के भेद उनके सामने लिखिए। पहला दिया गया है अरे रात भूकंप आया था, इसका वाक्य भेद जो आएगा उसके सामने विस्मयादि बोधक वाक्य, आश्चर्यजनक हो रहा है क्योंकि इसमें। और फिर नेक्स्ट है कल कौन आ रहा है, तो इसमें वाक्य का भेद है प्रश्नवाचक। फिर नेक्स्ट है आपकी यात्रा शुभ हो, ये इच्छाबोधक वाक्य है। फिर इसके पश्चात है वह पुस्तक पढ़ो, ये है आज्ञार्थक वाक्य। फिर नेक्स्ट है शायद आज वर्षा हो, इसके लिए लिखेंगे संदेह सूचक वाक्य। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्योंकि हमने व्याकरण में वाक्यों के भेद समझाए हैं और कौन कौन से वाक्य के भेद होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है। तो व्याकरण के वीडियो में आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं।